हम लोग ना चुनावी टाइम में सिर्फ नहीं निकलते, हम लोग वर्षों से पहले डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ करते थे और पिछले 10 साल से जनता की सेवा जमीन पर कर रहे हैं। कृष्णानगर सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन पिछली दफा ऐसा क्या हुआ कि आप चूक गए? उन्होंने नैरेटिव क्या चलाया कि हम सत्ता बदलने नहीं आए, व्यवस्था बदलने आए हैं। वो सत्ता अब तो क्या बदली, व्यवस्था तो क्या बदली, वो खुद ही बदल गए। शीश महल बनाने में लग गए, भ्रष्टाचार करने में, शराब घोटालों में लग गए। अब कांग्रेस का वोट शेयर जो खिसका तो वो तो आम पार्टी में गया। अब वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, कांग्रेस और आम पार्टी। ये कहते हैं अब दिल्ली भी चले मोदी के साथ, दिल्ली में अब डबल इंजन सरकार हो और दिल्ली का विकास हो। देखिए, दिल्ली वालों का दिल जीतने के लिए तमाम पार्टी जोर आजमाइश कर रही है, लेकिन बीजेपी 27 साल के सूखे को पूरा करने के लिए और दिल्ली में वापसी करने के लिए बीजेपी ने भी कमर कस ली है। क्या कृष्णानगर सीट से डॉक्टर अनिल गोयल जी इस बार दिल्ली वालों का और कृष्णानगर का दिल जीत पाएंगे? ये सवाल है और इसी सवाल का जवाब हम लेंगे डॉक्टर अनिल गोयल जी से, जिन्हें बीजेपी ने एक बार पुनः जो है टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। नमस्कार, मेरा नाम दीपा राणा है, आप हिंदुस्तान तहलका न्यूज देख रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अनिल गोयल जी मौजूद है, पेशे से डॉक्टर है। क्या कृष्णानगर का दिल, जनता का दिल इस बार जीतने में कामयाब रह पाएंगे आप? कोई इसमें विश्वास पूरा है 100%, कोई निसंदेह है, अविश्वास है ही नहीं। क्योंकि हम लोग ना चुनावी टाइम में सिर्फ नहीं निकलते, हम लोग वर्षों से पहले डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ करते थे और पिछले 10 साल से जनता की सेवा जमीन पर कर रहे हैं। इसलिए जनता का, सर्व समाज का हमको प्यार मिल रहा है, युवाओं का हमको सम्मान मिल रहा है, महिलाओं का हमको सम्मान मिल रहा है, हमको बुजुर्गों का सम्मान मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जो बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पर कैडर, वो इसको दिलो जान से लगा हुआ, वो इस तरह से लगा हुआ है, वो सोचकर कि मैं ही अनिल गोयल, इस तरह से लगा हुआ है। डॉक्टर साहब, आपने हर्षवर्धन जी की बात की। कृष्णानगर सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन पिछली दफा ऐसा क्या हुआ कि आप चूक गए और उस वाले आगामी चुनाव में क्या अंतर आप देख रहे हैं? देखो, आपने जो कहा, मैं तो कह रहा हूँ, जब 2013 के बाद हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर हर्षवर्धन ने, उसके बाद क्या हुआ, दिल्ली में आपदा आ गई। वो कृष्णानगर में भी आई आपदा। वो आपदा क्या थी? एक झूठ और प्रपंच का आडंबर था। वो एक ऐसे लोग जो अपनी बात को कभी पूरा नहीं करते, ऐसे लोग उसमें आ गए थे। जो ऐसे लोग नाकारा थे वो उसमें आ गए, ऐसे लोग जो भ्रष्टाचारी थे उसमें आ गए। लेकिन उन्होंने नैरेटिव क्या चलाया कि हम सत्ता बदलने नहीं आए, व्यवस्था बदलने आए हैं। वो सत्ता अब तो क्या बदली, व्यवस्था तो क्या बदली, वो खुद ही बदल गए। शीश महल बनाने में लग गए, भ्रष्टाचार करने में, शराब घोटालों में लग गए। नाकारा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई नया स्कूल, अस्पताल नहीं बना पाए, सड़कों को जो ठीक नहीं कर पा रहा 10 साल से, वो क्या आपने करने। तो वो एक आपदा थी, जो इस बार वो आपदा को दिल्ली लोगों ने, दिल्ली वासियों ने हटाने का मन बना लिया है। आपदा जनता के लिए थी या फिर पार्टी के लिए भी, बीजेपी के लिए भी? नहीं, पार्टी के लिए नहीं, हम तो जनता के साथ है। हमारा कैडर वोट कहाँ खत्म, मेरे को पिछली बार 47% वोट मिला। तो इसीलिए आपदा जो थी वो जनता के लिए थी। बीजेपी पार्टी का कैडर तो कमी नहीं हुआ अभी। और दूसरी आपदा शायद कांग्रेस के लिए थी, तो कांग्रेस डेसिमेट हो गई यहाँ पर। जो कांग्रेस का सारा वोट शेयर उन्होंने झूठ मूठ बातें करके अपनी तरफ आ गया। तो अब कांग्रेस का वोट शेयर जो खिसका तो वो तो आम पार्टी में गया। अब वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, कांग्रेस और आम पार्टी। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी के पास ना तो सीएम चेहरा है और ना ही एजेंडा। सीएम चेहरा जो जेल वाला हो तो क्या रखने का फायदा उसका? ऐसा सीएम चेहरा रखने का फायदा क्या? हमारे यहाँ तो 70 लोगों में जितने चुने जाएंगे वो सारे सीएम चेहरे हैं। हमारे यहाँ तो मोदी जी किसी डायरेक्शन में जिसको कहेंगे पीछे की लाइन से खड़ा करके किसी को आगे ले आएंगे सीएम चेहरा। बात यह है कि ये लोग विचारधारा से बंधे हुए लोग हैं। ये लोग विचारधारा की राजनीति करते हैं। ये लोग व्यक्तिवादी राजनीति नहीं करते कि ये आदमी है तो ये है, ये वो हर कार्यकर्ता बराबर है। जैसे मानो मेरे को आज बनाया, यहाँ का टिकट दिया, ऐसे 10 लोग टिकट मांग रहे थे, वो मेरे से कम हो गए क्या? नहीं, वो भी मेरे से बेहतर हो सकते हैं, लेकिन मेरे माथे पे शायद लिखा था टिकट मिलना, इससे मुझे मिला। तो हमारे यहाँ कार्यकर्ता प्रमुख है, विचारधारा से प्रेरित है। वो है राष्ट्र प्रेम की भावना, वो समाज सेवा की भावना, वो लोकतांत्रिक परंपराओं की भावना, वो एक भावना जो सारे सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास की भावना।
अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचे, गरीबों का उत्थान हो, युवा कल्याण हो और सुशासन की भावना, ये हमारे खून में रच बस गया है। उसी भावना से सारे कार्यकर्ता काम करते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री कौन होगा ये कोई विषय ही नहीं है हमारी पार्टी में। आपने कई प्रदेशों में देख चुके हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, कहीं भी हम लोगों का कहाँ, हम तो ये कहते हैं अब दिल्ली भी चले मोदी के साथ, दिल्ली में अब डबल इंजन सरकार हो और दिल्ली का विकास हो। जी देखिए डॉक्टर साहब, बेहतर स्वास्थ्य के लिए लोगों को दवाई देते हैं, इलाज करते हैं बेहतर। कृष्णा नगर के बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए क्या रणनीति आप अपनाएंगे इस चुनावी मैदान में? देखिए, जैसे डॉक्टर डायग्नोसिस करता है फिर उसका इलाज करता है, ऐसे ही यहाँ के सामाजिक स्वास्थ्य का बीमारियों का हमको मालूम, सामाजिक बीमारी है या इंफ्रास्ट्रक्चर की बीमारियाँ हैं, चाहे वो स्कूल की है या स्वास्थ्य की बीमारियाँ हैं, वो हमको मालूम है, तो उनका हम लोग इलाज भी कर सकते हैं। हमको मालूम है सड़क टूटी पड़ी है तो ये पानी की लाइनें ख़राब हो गई, 30 साल पुरानी सीवर है, तो उसमें वो गहरा करना है, पाइपलाइन बदलनी है, ये उसका इलाज और करेंगे हम। सड़कों को ऐसी बनाएंगे, ये ना हो कि अभी बनाए 6 महीने बाद टूट फूट गई और उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, वो चलेगी 5 साल। ऐसी सड़कें हो ना, देखकर उसको लगे कि दिल्ली की सड़कें, हम लंदन पेरिस की नहीं बात कर रहे जो सपने लोग दिखाते हैं। हम सपने नहीं बेचते, हम हकीकत में जो बात कहते हैं वो पूरा करते हैं। इसके अलावा गरीब कल्याण की जितनी योजना है वो बेहतर मिले। पेंशन क्यों रुकी हुई है भाई, राशन कार्ड क्यों रुके हो, बताओ ना आप मुझे, वो चलने चाहिए, है नहीं। अभी उसके बाद बताओ कि यहाँ पे जो चाचा नेहरू के अस्पताल के सामने एक 800 करोड़ वेस्ट हो गए, एक अस्पताल बन रहा है वो बना ही नहीं, ऐसे क्यों हो रहा है? अच्छे अस्पताल होने चाहिए, सिर्फ प्रोपेगेंडा से नहीं चलेगा, काम से चलेगा। और जनता अब ये देख चुकी है, ये प्रोपेगेंडा मशीनरी काट की आंधी अब नहीं चलेगी आपदा सरकार की, अब भाजपा सरकार आने वाली है। यानी कि डॉक्टर साहब ने पूरा खाका तैयार कर लिया है कि कौन कौन सी दवाइयाँ जो है कृष्णा नगर को बेहतर बना पाएगी। अब सिग्नेचर जो है वो जनता के होने हैं उस पेपर पर। एक और सवाल मैं करना चाहूंगी, अभी दिल्ली का चुनाव जो है उसमें बयानबाजियों की जो तीर है वो दोनों तरफ से चल रहे हैं। कालकाजी सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिदूड़ी जी का जो प्रियंका गांधी और आतिशी के लिए जो बयान है, क्या लग रहा है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खतरा हो सकता है, टेंशन पैदा हो सकती है? देखिए, और रमेश बिदूड़ी जी ने भी उसमें माफ़ी मांग ली, आतिशी जी के लिए जो उन्होंने जो बिल्कुल वो उन्होंने भी माफ़ी मांग ली, और मुझे लगता है कि वो स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, तो उन्होंने माफ़ी मांग ली, वो विषय वहाँ ख़त्म हो गया। कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता उसको एंडोर्स नहीं करता। 2100 रुपए महिलाओं के लिए केजरीवाल का ये वायदा, झूठ मूठ है। कहाँ दिया? पंजाब में दिया 1000 रुपये, सरकार पूरी है वहाँ तो, यहाँ तो एलजी से करने नहीं देता कुछ। अभी कहाँ दिया लोकसभा में 1000 रुपये, कहाँ दिया? और फिर क्या ले रहे हैं? वोटर कार्ड ले रहे हो, अब लो तो आधार कार्ड लो, कम से कम लिंक तो करोगे, पैसा कहाँ भेजोगे? तो अभी खुद की सरकार थी, आप कह रहे हैं आगे आएगी सरकार तो हम देंगे, ये बकवास है, झूठ है। फॉर्म भरवा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो वोट कर सकें, किस लिए? लेकिन महिलाओं से आप पूछो, महिलाएं समझ गई हैं, महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंच रही है इससे महिलाएं। और इसके ऐसे झूठे को ये समझती हैं, या पढ़ी लिखी महिलाएं, कि ये झूठ बोलकर हमको बेवकूफ़ बना रहा है, ये नहीं बनती हम महिलाएं बेवकूफ़। महिलाएं भी है यहाँ, आपके यहाँ किसी को मिले? हमारे यहाँ क्या, सॉरी मैं 2100 रुपए जो जैसे 1100 रुपये ही आए थे ना पंजाब में, वैसे 2100 रुपये आएंगे जो कभी नहीं आएंगे। और दिल्ली की महिलाओं को पैसे नहीं चाहिए, उनके जो भविष्य, बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है उन्होंने, कि बच्चों को, मेरे बच्चे को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए ना, क्या चाहिए उसको? शिक्षा चाहिए। और वो क्या उसको दिया उन्होंने? शराब के ठेके दिए, पहले उम्र कम की, फिर जगह जगह शराब की कनेक्टिविटी। केजरीवाल तो कह रहे हैं, मनीष सिसोदिया कहते हैं सबसे बेहतर जो शिक्षा का मॉडल है वो राजधानी दिल्ली में दिखाई तो वो ऑफिस की शिक्षा मंत्रालय में बैठे हैं, जो उनका दिल्ली का शिक्षा मंत्रालय वहीं पे उनका मॉडल है, वो दिल्ली में मॉडल। अगर वो कहते हैं शिक्षा अच्छी है बच्चों की, तो उनके बच्चे बाहर क्यों पढ़ते हैं? मैं दिल्ली सरकार के कई मंत्रियों से पूछना चाहूँगा और विधायकों से पूछना चाहूँगा, उनके बच्चे इंडिया से बाहर क्यों पढ़ रहे हैं? क्या शिक्षा मॉडल दिल्ली में अच्छा नहीं था? तो अपने बच्चों को बाहर क्यों? अगर हो सामने आओ, अपने बच्चों को दिल्ली की शिक्षा दिलाओ, अच्छी दिलाओ। हाँ, शिक्षा वो दिलाते हैं, दारू पिलाने की शिक्षा, नशावादी की शिक्षा। दिल्ली के बच्चों का भविष्य उन्होंने खराब किया। आज की डेट में छोटे से छोटा बच्चा किसी वाइन शॉप पे जाके शराब के ठेके जब खुले थे ले लेता था, तब उनके बच्चे कहाँ थे? उन माँ से पूछो जिनके बच्चे बिगड़े और चले भी गए, तब शिक्षा कहाँ थी? आप शिक्षा की मॉडल की बात करते हैं। और जो दिल्ली को वो कहते हैं कि बाहर, स्कूलों के बाहर ही शराब के ठेके खोल दिए थे। तो इस वक्त अनिल गोयल जी मेरे साथ हैं। तमाम महिलाओं से भी मैंने बात की, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात की। आप क्या मान रहे हैं दिल्ली में? आप कह रहे हैं कि इस बार जो है आपदा को हटाएंगे, तमाम चीजें आप बता रहे हैं अपने जवाब में। कितनी सीट मान रहे हैं आप बीजेपी की?
ये सीट तो आप सोचो, हमको तो कृष्णानगर जीत रहे हैं, बाकी सीट आपका टारगेट क्या है? बीजेपी का कृष्णानगर, टारगेट हम बीजेपी का टारगेट हमारे प्रदेश कृष्णानगर में कितनी वोट मांग कर हमारे चले? प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछो वो सवाल। मेरे को तो कृष्णानगर, मेरे ये कार्यकर्ता जो खड़े चारों तरफ और कितने हजारों की संख्या में बाहर हैं, और वो जनता जो हमको सपोर्ट कर रही है कामों के कारण, वो कह रही है कृष्णानगर में हम जीत रहे हैं। और संख्या क्या होगी, नंबर क्या होगा, ये आप भविष्य पर छोड़ दिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब भविष्य बताएगा, वक्त बताएगा कि कृष्णानगर में कितनी सीटों से, कितनी वोटों से जो है डॉक्टर अनिल गोयल जी जीतेंगे। और पूरी जो पेपर है वो तो तैयार हो चुका है, मोहर लगनी बाकी है जनता की। जनता मोहर लगा रही है इस बार या नहीं? जनता ने तो बहुत पहले ही, जिस दिन इनके सारे मंत्री जेल गए थे, उसी दिन बना लिया था। अभी अभी आपने कृष्णानगर सीट से, कृष्णानगर सीट से तो 1001% डॉक्टर अनिल गोयल जी भाजपा प्रत्याशी जीत रहे हैं। और पूरी दिल्ली में और पूरी दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। लेकिन आपने मनीष सिसोदिया जी को कहा, मिठाइयों का ऑर्डर फिर दे दिया है कृष्णानगर से या बाकी है? मिठाइयों की तो यहाँ बहुत दुकानें एवर रेडी होती हैं, लेकिन एक डॉक्टर साहब तो मिठाई खाने के लिए भी फिर शायद मना करते हैं। नहीं करेंगे, घर घर में मिठाइयाँ बन रही है, जीत की पहले लड्डू अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है जी। चलिए, इस वक्त मैं कृष्णानगर सीट में मौजूद हूँ। आपको क्या लगता है कि कृष्णानगर के लोग जो है इस बार किसको अपना प्यार देकर विजय बनाते हैं? आप कमेंट करके जरूर बताएं। और दिल्ली के दिलचस्प चुनावी मूड के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज। जय हिंद, जय भारत।